नमस्ते, मैं हूं निधि महावन और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ मैं बात करूंगी अपने फेवरेट स्पोर्ट्स, इंटरेस्ट, हॉबीज, आपके लिए कुछ हेल्दी टिप्स, ट्रिक्स और भी बहुत कुछ के बारे में। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के बारे में। मंडे नाइट की शुरुआत की रिया रिप्ली ने। रिंग में आकर उन्होंने कहा, इट फील्स सो गुड आफ्टर ब्रूटलाइजिंग डोमिनिक एंड लिव एट द बैश इन बर्लिन। और फिर लिव मॉर्गन को चैंपियनशिप के लिए किया चैलेंज। तभी डोमिनिक आते हैं और कहते हैं कि लिव मॉर्गन रिकवरी मोड में है आफ्टर बैश इन बर्लिन। तो रिया कहती है, अपनी गर्लफ्रेंड को मेरा मैसेज दे देना दैट आई विल फाइट हर एनी टाइम एनीवेयर। और उसके बाद लिव मॉर्गन पीछे से आके स्नीक अटैक करती हैं रिया रिप्ली पर। रिया खुद को बचाते हुए लिव को टैकल करती हैं और फिर भागती हैं डोमिनिक के पीछे, पर उनका पैर रिंग की रोप्स में फंस जाता है। इसका फायदा उठा के लिव उन पर और भी बुरी तरह से अटैक करने लगती हैं, पर डेमियन के आ जाने से लिव और डोमिनिक वहां से भाग निकलते हैं। रिया की हालत देखकर लग रहा है कि उनको काफी सीरियस इंजरी हुई है। पहला मैच था 6 पर्सन मिक्स टैग टीम मैच बिटवीन अल्फा एकेडमी एंड अमेरिकन मेड। चैट गेबल अमेरिकन मेड को पंप अप करते हुए रिंग में एंटर किए और मैच की शुरुआत से ही क्रीड ब्रदर्स ने अल्फा एकेडमी को डोमिनेट किया। बट द टेबल्स टर्न्ड। ओटिस ने तो सावा के साथ हेलीकॉप्टर मूव करते हुए क्रीड ब्रदर्स को रिंग से बाहर किया और फिर मैक्सिन ने टॉप रोप से जंप करते हुए रिंग साइड खड़ी पूरी अमेरिकन मेड को ढेर किया। इसके बाद दोनों टीम्स ने बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को वन अप करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद आमना सामना हुआ मैक्सिन और आईवी नाइल का, और मैक्सिन ने ब्यूटीफुल मूव से किया आईवी को डोमिनेट। रिवर्स कैटरपिलर वो आईवी को मारने ही वाली थी कि तभी चैट गेबल ने उन्हें किया इंटरप्ट और इसका फायदा उठाते हुए आईवी ने मैक्सिन को स्लीपर होल्ड में किया लॉक। टैप आउट करके जीत हुई अमेरिकन मेड की। मैच के बाद चैट गेबल अमेरिकन मेड को अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि अल्फा एकेडमी के बाद अब बारी है अंकल हाउडी और वायट सिक्स की, और उन्हें चैलेंज करते हैं 8 पर्सन मिक्स टैग टीम मैच के लिए। तो अंकल हाउडी आके उनसे कहते हैं कि मेरा पर्पस यहाँ पे अलग है। तुम्हें बार बार समझाया लेकिन तुम मानने वाले तो हो नहीं, सो वी आर हैप्पी टू कलेक्ट द डेट। और इस मैच को करते हैं एक्सेप्ट और कहते हैं वी विल सी यू सून। अगला मैच हुआ जेलिना वेगा और शेना बेजलर के बीच। कुछ हफ्ते पहले शेना ने जेलिना के हाथ को लॉकर रूम में इंजर किया था और लास्ट वीक जेलिना की वजह से प्योर फ्यूजन कलेक्टिव मैच हारी थी। और इसी अग्रेशन को जारी रखते हुए जेलिना ने किक्स, पंचेस और 619 से शेना को किया डोमिनेट। शेना की हर मूव का खूबसूरती से काउंटर किया जेलिना ने, पर सोनिया ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया और शेना ने उनको पिन डाउन करके मैच जीत लिया। उसके बाद पूरी प्योर फ्यूजन कलेक्टिव ने जेलिना पे जमकर अटैक किया। उनका बचाव करने आई लायरा वैल्कीरिया, लेकिन नंबर गेम के आगे झुक गई। फिर सोनिया डेविल ने सबसे कहा कि देखो इन दोनों को, ना ही ये और ना ही लॉकर रूम में कोई और हमारी बराबरी कर सकता है। सो शट अप एंड शो अस सम रिस्पेक्ट। बैक स्टेज रिया की इंजरी से डेमियन काफी परेशान है क्योंकि फिन बैलर के साथ उनका टैग टीम मैच होना था और रिया अब इंजर्ड हैं। तो रिया कहती हैं, डोंट वरी, मैच जरूर होगा, मैंने किसी से बात कर ली है। डेमियन ने उनसे पूछा, व्हाट डिड ही से? डिड ही से यस? रिया ने कहा, नो, ही सेड यीट। सीएम पंक रिंग में आते हैं और उनके चेहरे से उनकी खुशी का अंदाजा लग जाता है। वो ऑडियंस से कहते हैं कि मैंने अपना पर्सनल इशू हैंडल कर लिया और उसे खत्म कर दिया, अब बारी है बिजनेस की। गुंथर को बैश इन बर्लिन की जीत के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं
कि आई एम कमिंग फॉर दैट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, तभी ड्रू मैकिंटायर पीछे से आके पंक पे करते हैं स्नीक अटैक, उनको 1-2 क्लेमोर मारते हैं और ब्रूटैलिटी से उन पर अटैक करते जाते हैं और उसके बाद सीएम पंक का ब्रेसलेट निकालकर उसे तोड़कर उसके बीड्स पंक के मुंह में भरकर फिर से क्लेमोर मारते हैं। एडम पियर्स और सिक्योरिटी बड़ी मुश्किल से ड्रू को सीएम पंक से अलग करती है और स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में ले जाती है सीएम पंक को, लेकिन वहां भी ड्रू मैकिंटायर पहुंच जाते हैं और अपनी ब्रूटैलिटी जारी रखते हैं और बहुत बुरी तरह से पंक को इंजर कर देते हैं। आई नो द डैमेज इज डन, पंक बुरी तरह से इंजर्ड है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा ड्रू के सर पर कौन सा भूत सवार हो गया है। अगला मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट का क्वालिफायर बिटवीन डोमिनिक मिस्टीरियो, इलिया ड्रैगनोव एंड ड्रैगन ली। डोमिनिक मिस्टीरियो को पूरे रोस्टर में कोई पसंद नहीं करता और ड्रैगन ली और इलिया ड्रैगनोव ने ये रिंग में साबित किया जब एक साथ मिलकर दोनों ने किक्स और पंचेस से डोमिनिक को किया रिंग से बाहर। ली और ड्रैगनोव एक दूसरे पर फोकस करने ही वाले थे कि तभी डोमिनिक ने आके एक स्लैप चेस्ट पे दिया ड्रैगनोव के और उसके बाद ड्रैगनोव ने ली और डोमिनिक को पकड़ के दिया एक ब्यूटीफुल जर्मन सुप्लेक्स। इन शॉर्ट तीनों ने एक दूसरे को टफ कंपटीशन दिया, पर तभी कार्लितो अटैक करते हैं ड्रैगन ली पर और डेमियन प्रीस्ट आकर कार्लितो को मारते हैं और डोमिनिक को रिंग से बाहर ले जाते हैं। अब रिंग में है ली और ड्रैगनोव और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा फाइट करते हैं, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस के चलते जीत होती है इलिया ड्रैगनोव की। बैकस्टेज एडम पियर्स बताते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट के क्वालिफायर मैच में बिग ब्रॉन्सन रीड नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उनको कोविड हो गया है। तब ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं और उनसे कहते हैं कि रीड की जगह वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मेडिकल टीम से बात करके एडम पियर्स कर देते हैं अप्रूव और अब क्वालिफायर मैच होगा बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमैन, लुडविग काइजर एंड शेमस। अगला मैच था विमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर्स के लिए बिटवीन डैमेज कंट्रोल एंड एल्बा फायर आइला डॉन और मैच को देखने के लिए रिंग साइड मौजूद थी द न्यू विमेन्स टैग टीम चैंपियंस जेड कारगिल एंड बियांका बेलेयर। एल्बा और आयला की फ्रस्ट्रेशन जो चैंपियनशिप हारने के बाद से उन्हें है वो उनके गेम प्लान में नजर आई और डैमेज कंट्रोल को उन्होंने डोमिनेट करना चाहा, लेकिन उनकी चाल पड़ी उल्टी क्योंकि कायरी ने काउंटर किया किक्स और पंचेस से और ईओ ने मूनसॉल्ट से अटैक किया डॉन और फायर पर और इस बीच बियांका को भी थोड़ी चोट लग गई। पर इसके बाद एल्बा और आयला ने अपनी आइसोलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पहले कायरी को और फिर ईओ को बहुत बुरी तरह से टेरराइज किया और फाइनली ये मैच जीती एल्बा फायर एंड आयला डॉन। गुंथर रिंग में आते हैं और ऑडियंस से कहते हैं कि बैश इन बर्लिन में मैंने रैंडी ऑर्टन के बेस्ट वर्जन को हराया है और ये मेरी लेगेसी का पहला चैप्टर है। तभी सैमी ज़ेन वहां आते हैं और कहते हैं कि WWE के जितने भी लेजेंड्स हैं उन्होंने पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती और फिर जीता वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। तुमने भी यही किया और अब मैं भी वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतना चाहता हूं, सो हाउ अबाउट अ मैच। गुंथर मना करके जाने लगते हैं तो सैमी कहते हैं हे पूरे लॉकर रूम में से तुम्हें हराने वाला मैं हूं, तुमने इसलिए मना किया ना, बट डोंट वरी, I will come for you, I will get that match and I will win the World Heavyweight Championship. Backstage ब्रॉन ब्रेकर जे उसो से कहते हैं कि इस टूर्नामेंट से तुम विड्रॉ कर लो वरना तुम सोच नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। तो जे उसो कहते हैं अब तो मैं ये टूर्नामेंट भी जीतूंगा और तुम्हें हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन के ही रहूंगा।
अगला मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट का क्वालिफायर बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमन, लुडविग काइजर एंड शेमस। अपनी राइवलरी को रिवाइव करते हुए शेमस और काइजर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और रिंग साइड जाकर रिंग पोस्ट और बैरिकेड में एक दूसरे को दे मारते हैं। इंजरीज के बावजूद ब्रॉन स्ट्रोमन शेमस और काइजर को देते हैं बॉडी स्लैम और उसके बाद शेमस काइजर को पिन डाउन करने ही वाले होते हैं कि पीट डन आके अटैक करते हैं शेमस पर और इसका फायदा उठाते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन काइजर को देते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल पावर स्लैम और जीत जाते हैं ये मैच से पहले डेमियन प्रीस्ट जे ऊसो से कहते हैं, आई एम ग्लैड कि तुम मेरे साथ ये मैच लड़ रहे हो, लेकिन वी हैव अ पास्ट जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जे ऊसो कहते हैं, मैं उस जगह था जहां तुम आज हो, नो फ्रेंड्स नो फैमिली, सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज गुड, और आज हम जजमेंट डे को धूल चटा देंगे। रॉ का मेन इवेंट था मेंस टैग टीम मैच बिटवीन डेमियन प्रीस्ट, जे ऊसो एंड जजमेंट डे के फिन बैलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड। डेमियन फिन से लड़ने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैच शुरू होते ही फिन जेडी को टैग करके रिंग से पतली गली से निकल जाते हैं। डेमियन जेडी की हालत काफी खराब करते हैं और साथ ही जे ऊसो ओवर द रोप जंप से जजमेंट डे को धूल चटा देते हैं। जजमेंट डे जे ऊसो को कॉर्नर करके काफी अटैक करती है उनपे, पर जे हिम्मत करके डेमियन को टैग करते हैं और डेमियन रिंग में आके तूफान मचा देते हैं। उसके बाद जे ऊसो और डेमियन की विनिंग मूव को इंटरप्ट करती हैं लिव मॉर्गन, जिसका फायदा उठा के फिन जे ऊसो को करते हैं पिन डाउन, पर डेमियन उसे डिस्टरप्ट कर देते हैं। लिव को टैकल करने के लिए आती हैं इंजर्ड रिया और अपने क्रच से मार मार के लिव को रिंग के बाहर भगा देती हैं। उसके बाद जे ऊसो देते हैं जेडी मैकडोनाल्ड को ऊसो स्प्लैश और ये मैच जीत जाते हैं डेमियन प्रीस्ट एंड जे ऊसो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड सी यू अगेन।